दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेबी स्टडी पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो पहले इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाई जाती है। तो राजस्थान में प्रवाह तंत्र की जब बात की जाती है, जो 3 प्रकार का प्रवाह तंत्र पाया जाता है, जिसमें पहला जो प्रवाह तंत्र है वो आंतरिक प्रवाह तंत्र, दूसरा बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, तीसरा अरब सागर नदी तंत्र है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की जब बात करते हैं तो 60%, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र जो होता है वो 24% और अरब सागर नदी तंत्र वो 16% ही राजस्थान में पाया जाता है। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र की जब बात करते हैं तो ये केवल राजस्थान में ही पाया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं कि राजस्थान में मतलब कौन सी नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे माई, लूनी और सोम और साबरमती जो नदी है, ये मतलब क्या करती है, अपना जल है वो अरब सागर की ओर लेकर जाती है। इसमें जो सोम नदी की बात करते हैं, ये मतलब जो माही नदी की क्या है, मतलब सहायक नदी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो इसमें दिखाया गया है, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि बनास, चंबल और जो काली सिंध नदी है, ये मतलब किस में गिरती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें बनास नदी और जो काली सिंध नदी है, ये चंबल नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है, तो यहाँ पर नित्यवाई नदी भी है, चरमवती भी है, कामधेनु जो कि वशिष्ठी जो है ये इसका नाम नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है, तो चंबल नदी की जब बात करते हैं तो चंबल नदी के बारे में आपको बता रहा हूं कि चंबल नदी जो है उसे राजस्थान की कामधेनु, चरमवती नदी भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम स्थल होता है वो जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है, और समाप्ति स्थल जो है वो यमुना नदी में इटावा के पास यूपी में मतलब यमुना नदी में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 966 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसका जो प्रवेश होता है वो 84 चित्तौड़गढ़ से होता है। तो इस प्रकार से चंबल नदी जो है वो मतलब चित्तौड़गढ़ से होती हुई चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जाकर के यूपी में इटावा में के पास जो यमुना नदी है उसमें विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोटा भी ऑप्शन में होगा, सवाईमाधोपुर भी होगा, करौली होगा, लेकिन वाराणसी ये जो नदी है वो नहीं बहती, तो इसका ऑप्शन बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं कि चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है, तो मैंने भी बताया था चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, कोटा से भी, धौलपुर से, जबकि झालावाड़ से नहीं गुजरती है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में गारज से गुजरती है, तो गारज से गुजरने वाली नदी कौन सी है, वो भी चंबल नदी है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, तो वो कौन सी नदी है, चंबल, क्योंकि ये मतलब नित्यवाही नदी है, मतलब हमेशा बहने वाली नदी के अंतर्गत आती है। 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं कि चंबल नदी किन राज्यों में होकर गुजरती है, तो चंबल नदी की मैंने आपको बताई थी कि मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल होता है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में विलीन हो जाती है, तो इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, तो अंतर्राज्यीय सीमा की जब बात करते हैं तो चंबल नदी जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, और ये राजस्थान और जो मध्य प्रदेश के साथ लगभग 241 किलोमीटर की क्या बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है, तो दक्षिण पूर्वी पठारी मध्य प्रदेश की नदी कौन सी है, चंबल नदी। 12 नंबर क्वेश्चन, वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो कौन सी नदी होती है, चंबल, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से मतलब इस प्रकार से गुजरती हुई और यूपी में यमुना नदी में विलीन होती है। 13 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं चंबल के दक्षिणी दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग्म कौन सा है, तो माही और चंबल जो नदी है वो दक्षिण से दिशा से प्रवेश होने वाली नदी का युग्म है। 14 नंबर जब क्वेश्चन की हम बात करते हैं राजस्थान में मतलब चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो चुलिया जलप्रपात की जब बात करते हैं तो ये चंबल नदी पर स्थित है, और चंबल नदी में यह भी कहाँ पर स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चुलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो मैंने भी बताया था ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है, तो वो भी चंबल नदी है, क्योंकि यह वर्ष भर बहती रहती है। 17 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं राज्य में किस नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन सबसे अधिक होता है, तो ये भी चंबल नदी से ही सबसे ज्यादा अवनाली का जो प्रदान है वो चंबल नदी से ही होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, राज्य में वाटर सफारी संबंधित नदी कौन सी है, तो ये भी चंबल नदी है। 19 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं कि किस नदी को मतलब वागड़ व कट्ठल की गंगा कहा जाता है, तो वागड़ व कट्ठल की जो गंगा है वो माही नदी को कहा जाता है। इसे दक्षिण राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रवाह क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसका उद्गम जो स्थल है वो मेद झील मध्य प्रदेश से होता है, और समाप्ति जो स्थल है वो खंबात की खाड़ी गुजरात से होता है, जो इसी प्रकार से मतलब ये भी मतलब क्या करती है, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश से होते हुए, राजस्थान से होते हुए और गुजरात की तरफ जाता है, इस प्रकार से जाता है, ठीक है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 171
किलोमीटर। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसको क्या करती है, मतलब 2 बार काटती है। ये क्या करती है, 2 बार काटती है। इसी प्रकार जब हम विश्व की जब बात करते हैं तो विश्व में मतलब कांगो या जायरे जो नदी है वो भूमध्य रेखा को क्या करती है, मतलब 0 डिग्री अक्षांश जो है उसको मतलब क्या करती है, 2 बार काटती है। उसी प्रकार लिम्पू जो नदी है वो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मतलब मकर रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। कौन सी नदी, लिम्पू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है, तो कौन सी है, माई नदी। मैंने भी बताया था माई नदी है वो मतलब 2 बार कर्क रेखा को काटती है। 21 नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं, माई नदी किन राज्यों से में बहती है, तो मैंने बताया था इसका जो उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान से होती है गुजरात में। मतलब जो मैंने भी बताया था इसका कहाँ पर विलीन हो जाती है, ये खंबात की खाड़ी में खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। 22 नंबर जब क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है, तो राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम कौन सा है, मेनाल जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में स्थित है जो शरावती नदी पर स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो 23 नंबर क्वेश्चन में कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है, तो वो कौन सा है, कोटा। बात करते हैं हम अब 24 नंबर क्वेश्चन। तो काटेल नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से इसका उद्गम स्थल है। जबकि इसका जो प्रवाह क्षेत्र मतलब सीकर से होते हुए झुंझुनू में मतलब ये क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। और वर्षा के कारण ही मतलब इस नदी की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और कातली नदी के प्रवाह जो क्षेत्र है वो मतलब क्या कहलाता है, मतलब तोरावटी कहलाता है। शेखावटी प्रदेश की सबसे मुख्य जो नदी है वो कौन सी है, काटली नदी है। ये झुंझुनू सीकर और जो शेखावटी प्रदेश की बात करते हैं तो झुंझुनू सीकर चूरू शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, काटली नदी जो 100 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मर्त नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो मर्त नदी के नाम से मतलब गगर नदी को जाना जाता है। गगन नदी को जाना जाता है। इसे इंडो बर्मा नदी या मर्त नदी या सरस्वती नदी या द्रस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके उद्गम स्थल की जब हम बात करते हैं तो इसका उद्गम जो स्थल है वो शिवालिक की पहाड़ियां कालका हिमाचल प्रदेश से होता है। और राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो मतलब टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर इसका क्या है, मतलब प्रवाह क्षेत्र है। और यहाँ पर इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है इसको मतलब किसके नाम से जाना जाता है, पाट के नाम से जाना जाता है। और अगर अधिक वर्षा के कारण मतलब इसका जो पानी है वो गंगानगर हनुमानगढ़ से पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। और पाकिस्तान में मतलब इसके जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, मतलब हकरा कहा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।